शांति। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज मैं जो विशेष चर्चा करने जा रहा हूँ वो एक जो युक्ति प्रचलित है, एक कहावत प्रचलित है, इफ़ वेल्थ इज ए गन नथिंग इज ए गन, इफ़ हेल्थ इज ए गन समथिंग इज ए गन, इफ़ कैरेक्टर इज ए गन ऑल थिंग इज ए गन। अगर धन गया तो कुछ गया, अगर स्वास्थ्य कुछ नहीं गया, अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। तो आज मैं बात कर रहा हूँ चरित्र के ऊपर। चरित्र क्या है, चरित्र का निर्माण कैसे होता है। और अक्सर लोग कहते हैं हम ऐसा कर्म करें कि हमारे चरित्र में दाग न लगे। तो दाग किससे लगता है, क्यों चरित्र के चले जाने से इंसान का सब कुछ चला जाता है। और विवेकानंद ने कहा था, अगर शत्रु हमारे डरते हैं तो हमारे चरित्र के कारण मैं अपने चरित्र को किसी भी तरह से दाग लगने नहीं देना चाहता हूँ। तो दाग कौन सा है जो हमारे चरित्र को गिरा देता है। और हम सबकी नज़रों से, अपनी नज़रों से तो गिरते ही हैं, लेकिन दूसरों की नज़रों से भी गिर जाते हैं। जिस व्यक्ति का चरित्र महान है, जिस व्यक्ति का चरित्र सर्वश्रेष्ठ है, वही महान है, वही देवता है। और विशेष रूप से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो मैं बात निरंतर आपसे करता रहता हूँ कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से ही विदित है कि किसी इंसान का विश्वविद्यालय नहीं है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, ये वंडरफुल विश्वविद्यालय है। ये ईश्वर के द्वारा स्थापित वो विद्यालय है जिसमें चरित्र का निर्माण होता है। और संसार में ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं, लेकिन चरित्र कितना निर्माण हो रहा है ये सच कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप खुद समझदार हैं, देख सकते हैं कि चरित्र कहाँ जा रहा है, आज का समाज कहाँ जा रहा है, कितना चरित्र का निर्माण हो रहा है विद्यालयों में। ये सच आपके सामने है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, आप खुद समझदार हैं। तो जितने भी आध्यात्मिक या धार्मिक शिक्षाएं दी जा रही हैं, उसका जो मूल धुरी होता है चरित्र का निर्माण। आपकी बुद्धिमत्ता इसी में है कि आप जो भी सोच रहे हैं, कर रहे हैं, अगर उससे आपके श्रेष्ठ और आदर्श चरित्र का निर्माण हो रहा है, आपके दिव्यता का विस्तार हो रहा है, तो आपका चिंतन और कर्म सही है। आपके चिंतन या कर्म का जो धुरी जो है, आपके कर्म की जो धुरी आपका चिंतन है। लेकिन चिंतन हमारा क्या निर्माण कर रहा है, ये जानने की विधि है कि अगर आपके चिंतन में जो है अच्छाइयाँ डेवलप कर रही हैं, आपके चिंतन गुणों पे जा रहा है, आपका चिंतन शक्तियों पे जा रहा है, आपका चिंतन सुख पे अतीन्द्रिय सुख की तरफ जा रहा है, आपका चिंतन परमात्मा की तरफ जा रहा है, तो सोचिए आपका चरित्र अच्छा बन रहा है। तो मैं पहले बात करता हूँ चरित्र क्या है। चरित्र में इत्र शब्द जुड़ा है, उससे पहले चरित्र को हम समझ लेते हैं। हमारे द्वारा किए गए चिंतन व कर्म, अब चिंतन या कर्म का वो परिणाम जो हमारा व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वही चिंतन है। फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। हमारे द्वारा किए गए चिंतन व कर्म, अब कर्म में सब आ गया, जो चिंतन हम करते हैं, अब उसको और थोड़ा डिफाइन करें और उसके बीज में जाएं। कोई भी कर्म का, लोग कहते हैं जैसा कर्म वैसा भाग्य, लेकिन भाग्य का निर्माण या भाग्य या व्यक्तित्व का निर्माण भी हमारे सोच से शुरुआत होती है। कोई भी कर्म की शुरुआत कहाँ से होती है। अगर गलत, मान लीजिए पाप कर्म भी करने जा रहे हैं आप, तो उसकी सोच पहले कहाँ शुरू होती है, मन से शुरू होती है, आपके चिंतन से शुरू होती है। तो चिंतन या कर्म की जो जननी जो है हमारा चिंतन या सोच ही है। तो अब यहाँ हम निष्कर्ष में पहुँचते हैं, हमारे द्वारा किया गया चिंतन ही हमारा चरित्र है। अब हमारा जो हम सोच रहे हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। अब आप कैसे सोच रहे हैं, कैसे आपके भाग्य अर्थात चरित्र का निर्माण करना है, ये आपके ऊपर है। भाग्य अर्थात चरित्र भी हो सकता है। चरित्र भी वो क्या है, कर्मों और चिंतन का परिणाम ही भाग्य या चरित्र कह सकते हैं। भाग्य एक तरह से भाग्य ही कह सकते हैं। तो लोग कहते हैं इसका भाग्य खराब है, यानी इसका चरित्र खराब है। तो बात आ गई, अब समझ गए होंगे, आपको स्पष्ट हो गया कि हमारा चिंतन ही हमारा कर्म का निर्माण कर रहा है। तो अब विशेष जो ध्यान देना है, विशेष अटेंशन देना है, अगर आप बुद्धिमान हैं तो अपने चिंतन को महान बनाएं, जिस चिंतन में कभी काम वासना ना हो, क्योंकि काम वासना पतन का मूल धुरी है।
स्वयं यह सर्वशास्त्रोमणि सी भागवत गीता चिल्ला के कह रही है कि काम जो है ये नरक का द्वार है। काम क्रोध नरक का द्वार क्यों कह दिया गया? क्योंकि काम वासना से विवेक का पतन हो जाता है। अगर विवेक का पतन हुआ तो व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है, क्योंकि काम क्षणिक इच्छा है। काम वासना से कोई भी इंसान ये बता दे, संसार का, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व का पूरे ब्रह्मांड से कोई अगर फरिश्ता उतर के आ जाए और बोले हाँ काम वासना से हमें सदा काल के तृप्ति मिल रहा है, वैसे तो फरिश्ते इन चीज़ों से परे होते हैं, लेकिन मैं हंसी की बात बता रहा हूँ। अगर भाग्य विधाता भगवान भी उतर के आ जाए तो वो भी यही बात बोलेगा कि काम नरक का द्वार है, काम पतन का धूरी है, काम आपका सब कुछ लूटने वाला है, काम सबसे बड़ा आतंकवादी है। इस बात को अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो ये बात जो है आपको आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगी। वो तब आती है जब व्यक्ति कहता है राम नाम सत्य है, लेकिन जब तक जिंदा रहता तो कहता है काम नाम सत्य है। लेकिन आपको ये बात आपके दिमाग में घंटा बजना चाहिए, जब व्यक्ति मरता है तो कहता है राम नाम सत्य है, ये नहीं कहता है काम सत्य है। और वो जीवन भर काम करते करते, काम वासना को भोगते भोगते उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, उसके जो त्वचा होते हैं वो सर झूलने लगते हैं और उसके नैनों की रूहानियत, वाणी की ओज, मस्तक का तेज खत्म होता जाता है और दीमक की तरह खाता जाता है अंदर अंदर काम वासना। याद रहे, जो व्यक्ति काम वासना से सुख की इच्छा रखता है वो वैसे ही है जैसे आग में पेट्रोल डालना। अगर काम वासना आग है तो इच्छा जो है, काम वासना से तृप्ति का जो इच्छा है वो पेट्रोल है, क्योंकि काम को भोगने से, काम को कर्म में लाने से वो और बढ़ता है। स्वयं भगवान ने कहा है कि बच्चे काम वासना को कर्म में लाने से और बढ़ता है, उसके चिंतन को ही ख़त्म कर दो। और उसके चिंतन को ख़त्म करने का जो सहज विधि है वो राजयोग मेडिटेशन है, जो ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र पे निःशुल्क रूप से सिखाया जाता है। आप करके देखें। यहाँ हजारों लाखों यूथ जो राजयोग के चिंतन के द्वारा अपने श्रेष्ठ चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, उनके जीवन में काम वासना का जो आग है वो शीतल होता जा रहा है। आप सोचिए, करके देखें। ये केवल थ्योरी नहीं, मैं अपने प्रैक्टिकल निजी 18 साल के निजी अनुभव से कह सकता हूँ। काम जो हमारे चिंतन में आता है, काम वासना, कई लोग हमसे पूछते हैं सूरज भाई क्या आपके मन में काम वासना का चिंतन आता है? सिंपल, प्रत्यक्ष आपके, मैं दूसरी की बात नहीं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो मैं उनसे ही कहता हूँ कि मेरे पास फुर्सत ही नहीं कि मैं उसको रिसीव करूं। मैं बिजी रहता हूं भगवान के ज्ञान की गहराई को जानने में, भगवान के दिल को जानने में, भगवान के द्वारा किए गए चिंतन में। हम अगर कोई, मान लीजिए कोई विचार आ भी गया, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं आया, विचार आ भी गया तो मैं उस आतंकवादी को हटा देता हूँ। मुझे मालूम है कि काम वासना आतंकवादी है, तो मैं उसे कर्म में क्यों लाऊं? अगर चिंतन में आया उसे चिंतन से ही समाप्त करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये हमारी मस्तक को तेज खत्म करने वाला है, हमारी वाणी की बोझ खत्म करने वाला है, नैनों की रूहानियत खत्म करने वाला है, और हमारे कर्मों की दिव्यता और अलौकिकता खत्म करने वाला है, हमारे सुख शांति को खाने वाला है। और जब काम वासना से शास्त्र या वेद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, तुलसीदास जी की जीवन कहानी चिल्ला के कह रही है कि अस्ति चरमय देह मम तामे ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में होत न भाव भवित। वो काम का दीवाने थे तुलसीदास जी। इतनी रात को अपनी पत्नी से मिलने के लिए काम के अधीन होकर चले गए। और आपने कहानी सुनी होगी कि मुर्दे को भी नाव समझ लिए और सांप को रस्सी समझ के जब जाते हैं अंदर, तो पत्नी देखती है, कहती है अरे आप कैसे आए? तो सारी बात बताते हैं, आपको कहानी पूरी मालूम है, मैं विस्तार में नहीं जाता हूँ, लेकिन जो इस कहानी को नहीं जानते उनके लिए बता दी थोड़ा। जब उनकी पत्नी कहती है जितनी प्रीत, जितनी आस्था हमारे में लगी है आपकी, अगर उतनी प्रीत राम में होती तो आप भवसागर से पार हो जाते। जो बाबा तुलसीदास को मानते हैं वो इससे प्रेरणा लें। वो अपनी पत्नी को उसी समय कहते हैं माते तू गुरु है, तू हमारी गुरु है, कि अब मैं राम को ही, राम से ही प्रीत करूंगा, अब काम वासना से मैं प्रीत नहीं करूंगा जो हमारे चरित्र को कलंक लगाने वाला है। वो कहती है कि इतनी रात को कोई जानेगा तो क्या कहेगा आपको कि आप इतने बड़े प्रवचन करने वाले हैं और आप काम वासना के अधीन हैं। तो हमें भी प्रेरणा लेनी है। तुलसी बाबा की जीवन कहानी भी ये कह रही है कि अगर राम को पाना है तो काम को छोड़ो।
काम वासना को छोड़ो, मन से निकालो, क्योंकि काम वासना कभी तृप्त होने वाला नहीं है। कोई भी यूथ या युवती जो साधक हैं, धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं और जो राज्यों के पथ पे निकल चुके हैं, वो गांठ बांध लें, कभी भी काम वासना से कभी तृप्ति नहीं हो सकती है। ये सारे धर्म ग्रंथ शास्त्र स्वयं कमारी शिव परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि मेरे लाडले बच्चे, ये काम नरक का द्वार है, ये आपके चरित्र का पतन करने वाला है। इस काम वासना को मन से निकाल दो, काम वासना से सुख प्राप्त करने की इच्छा छोड़ दो, क्योंकि काम वासना से कभी सदा काल का तृप्ति नहीं होती है। आखिर में काम वासना में जाना क्यों चाहता है? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्पर्श करना क्यों चाहता है? किसी व्यक्ति के सानिध्य प्राप्त करना क्यों चाहता है? क्योंकि उसका जो मूल धुरी है सुख की प्राप्ति है। लेकिन हमें कोई भी संसार का वो कामी व्यक्ति बता दे कि वो काम वासना के में जाने के उपरांत वो सदाकाल का तृप्त हो गया हो, नहीं हो सकता है। क्योंकि काम आदि मध्य अंत दुख देता है और काम विवेक को नष्ट कर देता है। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो काम वासना पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल क्या, उसे ख़त्म करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो आपको चिंतन चलने ही नहीं देगा। आप जिसकी प्रीत काम वासना में लगी होगी, किसी नारी को पाने में, किसी नारी के सानिध्य प्राप्त करने में, किसी नारी को स्पर्श करने में लगा होगा, वो क्या ज्ञान का चिंतन कर पाएगा? तो ज्ञानवान की पहली निशानी है वो काम को पहली ठीक से समझेगा। और मैं बताया आपको कि जब हमें काम से सदाकाल का तृप्ति नहीं मिलनी है, काम सबसे बड़ा आतंकवादी है और भगवान कह रहे हैं काम से तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, तो हम कौन बुद्धिमान हैं? हम किस गाजर के मुल्ली हैं, खेत के मुल्ली हैं? किस खेत के मुल्ली हैं जो हम कहें कि काम से सदाकाल का सुख मिलता है? तो चरित्र का निर्माण आपके चिंतन के द्वारा होता है। अगर आपके चिंतन में काम वासना है, अटेंशन प्लीज़ उसे निकाल दे, नहीं तो आपका सब कुछ लूट लेगा काम रूपी आतंकवादी, काम रूपी वायरस। तो ध्यान दें, जो भी यूथ और युवती धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति में लगे हैं, या जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, वो ध्यान से सुन लें। कभी भी काम वासना को देखने से भी आपको अपने को तृप्त करना चाहते हैं। आजकल नेट मोबाइल है, किसी से बात, किसी से लव अफेयर हो गया किसी से, अब उसी में लगे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम धर्म कार्य में बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी से अटैच हैं, कहीं ना कहीं मोबाइल के द्वारा अपने काम की तृप्ति कर रहे हैं। तो वो लोग सावधान हो जाएं जो मोबाइल के द्वारा या मोबाइल के ज़रिए अपने काम की तृप्ति कर रहे हैं, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। उनका चरित्र में दिमक लग गया है, उनके मन रूपी घर में आतंकवादी काम वासना का घुस चुका है। वो लोग सावधान हो जाएं। अगर देखना ही है, मोबाइल पर भी देखना है, तो भगवान के चिंतन को देखें। इतने अच्छे अच्छे प्रवचन आ रहे हैं, इतने अच्छे विचार भगवान के हैं, उनको धारण करें, उनको सुने। मैं देखने और सुनने की माना मैं खुद सुनता हूँ, खुद भगवान के महावाक्य से सारी मुरलियाँ मैं स्टडी करता हूँ और खुद अच्छे विचारों का चिंतन करता हूँ। मैं मन को उधर समय नहीं देता हूँ। जब मैं जानता हूँ काम वायरस है, काम आतंकवादी है, काम नरक का द्वार है, तब उधर क्यों जाऊँ, क्यों ऐसा चिंतन करूँ, क्यों देखूँ मैं उधर? तो मैं आपके लिए नहीं, मैं खुद के लिए बता रहा हूँ और खुद का निजी अनुभव बता रहा हूँ। जिस पेड़ के हमें फल नहीं खाने, उसके पत्ते क्यों गिने हम? जब भगवान के द्वारा वर्जित फल है काम वासना, तब हम उसका चिंतन ही क्यों करें? पूछते हैं ना कई लोग कि आपके मन में नहीं आता, मैं वही उनका उत्तर दे रहा हूँ। अरे हमें जब भगवान मना किया हुआ है, हम उधर क्यों जाएं, क्यों करें चिंतन? कोई ज़रूरी नहीं कि हम करके देखें कि काम वासना में क्या है तो ही हमें अनुभव होगा। मैं देख रहा हूँ कई जो व्यक्ति अपने को चैलेंज करते थे, अरे ये बड़ा ऐश का जीवन है, ऐश का क्या, ऐश गड्ढा बन गए हैं, वो गड्ढे का जीवन उनका हो गया है। ये उनकी शारीरिक शक्तियाँ छीड़ हो चुकी है, इस जवानी में ही बुढ़ापा आ गया है। अगर आप सदा आपका यौवन चाहते हैं कि हम हमेशा जवान रहें, चाहते हैं कि आपके मस्तक पे तेज रहे, आपके वाणी में ओज रहे, नैनों में रूहानियत रहे, तो आप काम को छोड़कर राम के बनिए। राम के बनने का नाम ही मेडिटेशन है। तो मैं बता रहा था चिंतन में अगर काम वासना है उसको निकाल दें तो आपका चरित्र अच्छा होने लगेगा। और मैं बात कर रहा था चरित्र का अर्थ क्या हुआ, एक क्लियर हो गया कि जो हम चिंतन कर रहे हैं वही हमारा चरित्र है। क्योंकि चिंतन ही कर्म, सूक्ष्म कर्म है, बाद में स्थूल कर्म तो बाद में होता है आपके सोचने के बाद। तो चिंतन को बदलें, आपका चरित्र बदल जाएगा। और चिंतन को बदलने का चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लो राम अर्थात परमपिता परमात्मा शिव बाबा को। जब आप चिंतन ज्ञान का करेंगे, परमात्मा का करेंगे, उनकी सेवा का करेंगे, तो आपका चरित्र बदलने लगेगा। तो चरित्र निर्माण का काम कर ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो सबसे बड़ी कार्य है।
संसार में सबसे बड़ी जो कार्य है, किसी भी व्यक्ति का प्रगति का जो मूल धुरी है वो चरित्र होता है। और चरित्र जिस देश के युवाओं का चरित्र, जिस देश के लोगों का चरित्र महान होता है, वह देश महान बनता है। तो आपको बता दें, जो पूछते हैं ब्रह्मा कुमारी क्या काम कर रही हैं, तो मैं तो सीधे यही कहता हूँ, जो कोई नहीं कर रहा है वो ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ कर रहे हैं। उनके द्वारा वो नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा परमपिता परमात्मा शिव करा रहे हैं। ये किसी इंसान का काम नहीं है। बड़े बड़े गुरु गोसाई भी आज कहाँ हैं? ये सत्य क्या है, उनकी भी धुरी हिलती जा रही है। तो कहीं ना कहीं सबके पीछे जो कार्य कराने वाला जो है वो परमपिता परमात्मा शिव है, जो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों को निमित्त बना के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा, वो अन्य संस्थाओं के द्वारा भी जो चरित्र निर्माण का कार्य जो कर रहे हैं यूथ, उनको मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उनके द्वारा भी कराने वाला परमपिता परमात्मा ही है। केवल मैं ब्रह्मा कुमार और कुमारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन यूथ और युवतियों का भी, उन महान व्यक्तियों का भी मैं नमन करता हूँ जो चरित्र निर्माण में लगे हुए हैं, जो यूथ को भगवान से जोड़ने के लिए, परमात्मा राम से जोड़ने में लगे हैं, काम वासना से नहीं। तो याद रखिए, जो आपको काम वासना से जोड़े, चाहे भले आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आप क्यों ना हो, भले आपकी पत्नी ही ना क्यों हो, वो अगर काम में ढकेल रही है आपको, तो सबसे बड़ा शत्रु है आपको। मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है साहब, लेकिन बात तो यही है कि कभी काम वासना से आप सदा तृप्त नहीं हो सकते। आपका दिनों दिन आपका शक्ति नष्ट होने लगेगा। तन की शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, चरित्र की शक्ति खत्म होता जाएगा, पतन होता जाएगा। जिसका चरित्र ही चला गया, सब कुछ चला गया। तो मैं बात कर रहा था, चरित्र में इत्र जुड़ा हुआ है। और इत्र क्या है? आध्यात्मिकता की खुशबू, परमात्मा प्यार की खुशबू ही इत्र है, जो हमारे जीवन रूपी बगिया को महका देती है। तो आप चाहते हैं कि हम महानता के शिखर पे जाएं, तो सबसे पहले अपने चिंतन को बदलना पड़ेगा साहब। अगर आप काम विकार का चिंतन कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं देवता बन जाएं, सपना उल्टा है। आप चाह रहे हैं कि हम दिल्ली जाएं और उल्टा उसके विपरीत कहीं और चल लें, ट्रेन पकड़ लें। तो ध्यान देंगे आप, चिंतन जब तक नहीं बदलेंगे तब तक देवता क्या, आप एक अच्छे इंसान भी नहीं बन पाएंगे। तो चिंतन बदलिए, और अध्यात्म का सार, सारे धर्म ग्रंथों का जो सार है वो चिंतन बदलो। चिंतन, मन बदलो, चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार। ये एक ब्रह्मा कुमारी जी का एक गीत है कि मन बदलो चिंतन बदलो। मैं आपको गीत भी भेज देता हूँ, वो इससे जुड़ा हुआ आप लिंक में डाल दूंगा, या आप सर्च कर सकते हैं कि मन बदलो चिंतन बदलो, बदलो निज संस्कार। और इससे मिलता जुलता एक और गीत है, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारे बनो राजयोगी, जिंदगी में परम सुख होगी, मेरे प्यारे बनो राजयोगी। ये परमपिता परमात्मा शिव का आह्वान है कि हे मेरे प्यारे देशवासियों, हे मेरे मीठे बच्चों, अगर आप चाहते हो कि हमारे जीवन में अस्थाई सुख हो, मैं बताया ना, काम वासना से क्षणिक सुख प्राप्त होता है, और लेकिन ज्ञान चिंतन से, परमात्मा चिंतन से, परमात्मा सेवा से अतीन्द्रिय सुख मिलता है, जो हम उसके प्रभु प्रेम के परवाने दीवाने उस परमात्मा की सेवा में, परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। यही हमारे जीवन का श्वास है, परमात्मा का प्यार, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा की सेवा, यही हम लोग का वर्क है। इसी में अपने मन को बिजी रखते हैं। ये तीन काम है, काम सेवा है, और इसी में मन को बिजी रखते हैं, यही हमारा श्वास है। अगर ये छीन गया, परमात्मा सेवा, परमात्मा चिंतन, परमात्मा का प्यार, जिसे मेडिटेशन कहते हैं, अगर ये छिन गया तो सब कुछ छिन जाता है। व्यक्ति, ऑक्सीजन निकल गई तो व्यक्ति मर ही जाता है। जो ब्रह्मा कुमार या कुमारी, जो साधक परमात्मा की सेवा, परमात्मा का चिंतन और परमात्मा के सेवा में लगा रहता है, उसका जीवन श्रेष्ठता की तरफ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं काम विकार पर विजय हो, हमारे चरित्र महान बने, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ये सब बहुत सारी विकार है, लेकिन मैं बात पहले काम की ही कर रहा हूँ कि काम ही वो मुखिया है जिसके द्वारा सब कुछ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ये सबका बीज वही है, काम वासना। तो मन से काम वासना को निकाल दें। अगर आपके मन में है तो ये अच्छी तरह से जान लें, क्योंकि भगवान ने इसको वर्जित फल कहा है कि बच्चे, अब एक काम से सृष्टि नहीं चलने वाली है। परमात्मा राम का आदेश है कि अब काम को छोड़ो, काम रूपी विष का प्याला तोड़ो और ज्ञान अमृत का प्याला पियो, प्रभु प्रेम का प्याला पियो, परमात्मा सेवा का प्याला पियो, और अपने जीवन को महान बनाओ, मस्त बनाओ। यही चरित्र, इसी से चरित्र का निर्माण होगा है। तो आपके चिंतन से ही आपका चरित्र का निर्माण हो रहा है। और श्रेष्ठ चिंतन की सबसे सहज विधि है राजयोग मेडिटेशन।
तो अगर चाहते हैं कि हम चरित्रवान बने, हमारे जो शत्रु जो हमें बार बार हमें रुला रहे हैं, हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं, इसका मतलब आपका चिंतन खराब है। आपका चिंतन में विकार वासना प्रवेश कर गई है, आपके चिंतन में पर चिंतन पर दर्शन प्रवेश कर गए हैं। और जो चिंतन खराब होने के कारण भी क्या है, कहीं ना कहीं काम वासना का लोभ स्वार्थ छिपा हुआ है, उसी की वजह से आपका चिंतन खराब हो गया है। शक अनुमान भी काम वासना का ही एक रूप है। हम शक किसी पे क्यों करते हैं? हमारे अंदर खुद स्वार्थ छिपा होता है। शक अनुमान का या अन्य चीज़ों का, इसलिए हम किसी पे शक अनुमान करते हैं। तो शक अनुमान का भी जननी ये व्यर्थ चिंतन है, काम वासना है। अगर हमारे अंदर काम वासना नहीं है तो हम किसी के बारे में, जब हम उसको उस पेड़ के फल ही नहीं खाने हैं, हम क्यों किसी पे शक अनुमान करने जाएं? अरे भैया, जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा, जब करेगा तभी पाएगा। अंतर यह है कि कभी थोड़ा बाद में उसका परिणाम मिलेगा, कोई पहले मिल जाता है। तो हम क्यों जाए किसी के चक्कर में पड़ने? हम खुद भगवान के चक्कर में हैं, हम भगवान के ही चक्कर में रहें, हम उसकी सेवा के चक्कर में रहें, उसके ज्ञान के चक्कर में रहें। क्यों बुद्धि को दूसरे में लगाकर चकराएं, हम चक्कर खाएं? हम भगवान के चक्रवर्ती राजा बनने वाले हैं। भगवान ने कहा मेरे राजा बच्चे तुम हो, इस विश्व पे राज करने वाले हो, अपने कर्मेंद्रियों पे राज करो तो अपने आप विश्व पे राज करोगे। चेक करें क्या हमारा मन पे हमारा राज्य है कि मन हम पे राज्य कर रहा है। ऐसे चेक करके अपने चिंतन को बदलें। और मेन चीज़, चिंतन तभी बदलेगा जब आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए राजयोग का अभ्यास करेंगे। ये जो मैं अपने निजी अनुभव बता रहा हूँ, राजयोग के अभ्यास से कोई भी हो, कितना भी काम वासना आपके अंदर मन में आ रहा है, कितना भी क्रोध आ रहा है, ईर्ष्या आ रहा है, घृणा आ रहा है, नफरत आ रहा है, गम है, उदासी है, सबका कारण क्या है? चिंतन आपका खराब हो चुका है। और चिंतन को ठीक करने का विधि है राजयोग। और राजयोग के लिए किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी के केंद्र पे पहुँचे, वहाँ राजयोग को सीखें। और इसके लिए अगर वहाँ दूर है ब्रह्मा कुमारी का केंद्र, आप बहुत व्यस्त हैं, तो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। और इसके लिए ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके उषा बहन या ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके शिवानी बहन को, ये 7 डेज का कोर्स है। वो एक एक दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन आप खुद सर्च कर लें और सर्च करके राजयोग को सीखें। और आपके चिंतन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना चाहते आपके चिंतन में विकार आ रहा है, गम आ रहा है, उदासी आ रहा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बीके सूरज फाजिल नगर पे कमेंट करें और मैं आपको पूरे हेल्प करने का प्रयास करूंगा। तो पुनः मैं बता दूं, अपने 18 साल के निजी अनुभव से मैं आप सभी देशवासियों के समक्ष काम वासना में विजय प्राप्त करने की युक्ति, अपने चरित्र निर्माण की सबसे अच्छी युक्ति बताया। आशा उम्मीद करता हूँ कि यह 23 मिनट का वीडियो आपके जीवन में एक नई दिशा प्रदान करेगा। और एक और निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे देश के लोगों के चरित्र का निर्माण हो, उनके जीवन में सुख शांति आए। आपका अपना ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग प्रशिक्षण केंद्र, शाखा फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। और भी कमेंट हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें। ओम शांति।